3 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी गुवाहाटी गए और अरविंद केजरीवाल जी ने चिल्ला के बोले कि हमें दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा का बहुत बड़ा हमने परिवर्तन किया और हमें चैलेंज भी किए कि मैं असम का मुख्यमंत्री को बोलता हूं कि आप असम में मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाओ। तो थोड़ा सा मेरा भी हुआ भाई कि हमारे कहां कमी रह गया। इतना बड़ा मोहल्ला क्लिनिक, एम्स का तो नाम सुने थे लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का तो नाम है नहीं सुने हैं, कहां गड़बड़ी हुए। तो मेरा मन में लगा अगली बार असम से पेशेंट एम्स तक रेफर नहीं करूंगा, मोहल्ला क्लिनिक में ही रेफर कर दूंगा। फिर मैंने अधिकारी लोगों को बुलाया, भाई मोहल्ला क्लिनिक को चलो देख के आऊंगा। बोले आपने देखा नहीं है मोहल्ला क्लिनिक? बोले हाँ मेरा तो नजर में नहीं आए हैं। बोले साहब आप दिल्ली एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो फुटपाथ का तरफ नजर डाल दीजिए, आपको मोहल्ला क्लिनिक देखते रहेगा। हमने बोला फुटपाथ में मोहल्ला क्लिनिक, क्या वो कोई दूसरा तरफ का फुटपाथ है क्या? बोले नहीं, ऐसा ही फुटपाथ में मोहल्ला क्लिनिक। उसका स्क्वायर फीट कितना है, कितना डॉक्टर रहते हैं, क्या एमआरआई मशीन है, क्या उसमें सर्जरी होते हैं कि मां का सिजारियन सेक्शन ऑपरेशन होते हैं? बोले साहब कुछ नहीं होता है, 1:30 बजे तक डिस्पेंसरी चलता है फिर बंद हो जाता है। तो आप काहे को ये देखने जाते हो? आप देखिए ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, अगर आप अमेरिका में जाके बोलते हैं कि हमारा देश का परिचय मोहल्ला क्लिनिक है, कोई मानेगा भारत विश्व गुरु होगा? कोई मानेगा? जब असम से मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का विकास का आईना हो ही नहीं सकता है, जब मैं ये बात नहीं मानता हूं तब दूसरा कैसे मानेगा कि मोहल्ला क्लिनिक देश का आईना है? भाई और बहनों, असम देश का वो प्रदेश है, उत्तर पूर्व में है, और हमारा दिल्ली का कंपेयर करें तो हम 10 कदम पीछे है। कोई आपत्ति नहीं है मेरा बोलने का, लेकिन हमारा असम में भी मोदी जी का नेतृत्व में मैंने 25 मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया हूं। आज देश को मेडिकल कॉलेज का जरूरत है कि देश को मोहल्ला क्लिनिक का जरूरत है? आप लोग खुद बोलिए। आज देखिए, आज दिल्ली में आप दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आज उत्तराखंड, यूपी, गुजरात, जब हर जगह में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेरा गुवाहाटी जैसा शहर में मोहल्ला क्लिनिक जैसा कम से कम 80 हॉस्पिटल है। और हमारा वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, वहां रात सिजारियन सेक्शन भी होते हैं, लेकिन हमारा नजर उसमें नहीं है। आज हमारा गुवाहाटी जैसा प्रदेश में जहां कुल जनसंख्या खाली 10 लाख है, उस 10 लाख में भी मेरा एक एम्स है, 2 मेडिकल कॉलेज है और 60 हॉस्पिटल है, और 60 हॉस्पिटल का कम से कम 40 हॉस्पिटल में सर्जरी भी होते हैं। लेकिन आज आप दिल्ली में किसका बात करता है? मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। यार मोहल्ला क्लिनिक आप जाके कहीं जहां में कोई उपाय नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां बनाना अलग बात है, और चिल्लाता है कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मैं अगर केजरीवाल जी को कभी मिलता हूं, मैं बोलूंगा भाई आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ ना दिल्ली में, कहां मोहल्ला क्लिनिक का चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन उनका सोच ही ऐसा है, जब आप जो सोचेगा उनका उल्टा वो सोचेगा। आपको दिया मोहल्ला क्लिनिक और वो खुद कहां रह रहा है? शीश महल। आप देखिए, आपका परिचय मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली का लोगों का परिचय मोहल्ला क्लिनिक, और दिल्ली का मुख्यमंत्री का परिचय शीश महल। आप एक बार सोचिए, हमारा देश का कोई भी मुख्यमंत्री का निवास ऐसे किसी ने बनाने का हिम्मत नहीं की। थोड़ा तो शर्म सबका तो है ना, लेकिन उनका कुछ नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं
ताजमहल तो मुमताज का याद में शाहजहां ने बनाया, केजरीवाल ने किसका याद में शीश महल बना दिया। आज कोविड का समय में, कोरोना का समय में जब लोग ऑक्सीजन का सोच रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का सोच रहे थे, तब केजरीवाल का दिमाग दारू दुकान खोलने के में चल रहा था। आप सोचिए, दारू का दुकान में चल रहा था। और केजरीवाल ऐसा एक व्यक्ति है, जेल से बाहर आया, कोई शर्म नहीं है। भाई आप दारू का केस में जेल किए थे, थोड़े तो शर्म करो। और टीवी में ऐसे आते हैं कि अब भारत का स्वाधीनता संग्राम करके जेल गए थे, जैसे फ्रीडम फाइटर जेल के आके बैठेगा ना कि हमने देश के लिए हमने जान दे दिए। केजरीवाल जी ऐसे आके खड़ा हो जाता है, शर्म नाम का कोई शब्द ही उनका डिक्शनरी में नहीं है। भाई अन्ना हजारे का साथ आंदोलन किए थे, देश से करप्शन मिटाने का बात किए थे, और वो व्यक्ति आज अब कौन सा केस में अरेस्ट हो गया? दारू का घोटाला में। और क्या झूठ बोलते हैं, सॉरी झूठ नहीं बोलते, वो तो खुद झूठ का मशीन है, वो बोलने से ही झूठ ही निकल जाता है, सच बोलने का उनका आदत नहीं है। जेल से निकाला, बोला मैं जब तक चुनाव नहीं जीतूंगा मैं मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा। एक मिनट के लिए तो आ जाएगा, भाई ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया स्टैंड लिए है, लेकिन थोड़ा आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में उनका बेल हुए, बेल में क्या लिखा गया कि आपको तो मैं जमानत दिया हूं, लेकिन आप सरकारी कार्यालय में नहीं जा सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा बेल में कि आप सरकारी दस्तावेज आप देख नहीं सकते हो, खाली आप जेल का बाहर जा सकते हो। तो आपका पास उपाय क्या थे? अगर आप जेल का बाहर आते हो, सीएम का ऑफिस में भी आप नहीं जा सकते हो, आप सरकारी कागज भी नहीं दे सकते हो, तब तो आपको तो रिजाइन देना ही थे। उसमें आपने कोई बड़ा काम नहीं किए। अगर सुप्रीम कोर्ट का बेल ऑर्डर में ये सब बात नहीं लिखते थे और कभी भी रिजाइन देने वाला नहीं थे, इसलिए उनको रिजाइन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनको बाध्य किया कि भाई आप दारू का घोटाला किया है, छोटा मोटा घोटाला आप नहीं किया है, आप कम से कम सीएम का कुर्सी में जाके मत बैठो। आज अरविंद केजरीवाल के लिए आप थोड़ा देखिए और कैसे झूठ बोल सकते हैं। पहले बोले कि मैं राजनीति करूंगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, बीजेपी का तो हाथ उनका नजदीक में भी नहीं जाएगा, अलग बात है, लेकिन जब बोला कांग्रेस का साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर लोकसभा चुनाव में दोनों का इलू इलू हो गया, आई लव यू हो गया। फिर थोड़ा देर आई लव यू हुआ, फिर डाइवोर्स भी हो चुका। तो ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब क्या बोलते हैं। आज बोले कि हम चुनाव ही नहीं लड़ूंगा कांग्रेस का साथ, में मर जाना पसंद करूंगा। फिर हो गया लव अफेयर, फिर हो गया डाइवोर्स, फिर दूसरा शादी कब होता है वो भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी केजरीवाल अगर बीजेपी का, मान लीजिए बीजेपी का 20 होता है, कांग्रेस का 18 होता है, आपका 18 होता है, कांग्रेस का 3 होता है, एक ही मिनट में केजरीवाल और राहुल का दोबारा इलू इलू हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए। अगर दोनों पक्ष मिला के सरकार बनते हैं और एक पक्ष में सरकार नहीं होते हैं, तो दोनों हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? लेकिन हमारा सरकार ना बने, क्या मोदी जी केजरीवाल से हाथ मिलाएगा? क्या मोदी जी राहुल गांधी से हाथ मिलाएगा? आप लोग तो इसमें तो पूरा कॉन्फिडेंटली ना बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग कॉन्फिडेंटली ना बोल सकते हैं कि राहुल और केजरीवाल का दोबारा प्यार नहीं होगा? कोई बोल सकता है? मतलब उन दोनों पार्टी का ऊपर किसी का विश्वास नहीं। केजरीवाल ने बोले थे कि अगली बार मैं तब चुनाव लड़ूंगा जब जमुना साफ हो जाएगा।
बोला था कि नहीं बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या जमुना साफ हुए? जमुना साफ हुए? आज उत्तर प्रदेश में लोग गंगा में डुबकी लगा रहा है, असम में ब्रह्मपुत्र में लोग डुबकी लगा रहा है, और केजरीवाल जी, क्या आप डुबकी लगा सकता है जमुना में? आज ये उनका हालत है। छठ पूजा भी जमुना तीर में करने नहीं दिया जाते, ये उनका कानून है। और अभी उन्होंने दोबारा और एक ड्रामा शुरू कर दिया कि हरियाणा का लोगों ने जमुना का पानी में बीज डाल दिया। भाई, हम पागल हैं क्या? आज बड़ा भाई अगर हरियाणा में है, छोटा भाई दिल्ली में है कि नहीं? किसी का पिता हरियाणा में है तो बेटा दिल्ली में है कि नहीं? और दोबारा बात बोलिए, दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, सानी जी मुख्यमंत्री है, ये दिल्ली का जमुना का पानी नरेंद्र मोदी भी पीते हैं कि नहीं पीते? एक ही तो पानी का सप्लाई वाटर है। अजय जी वही पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अमित शाह जी वही पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? कि हमारा हरियाणा का बीजेपी सरकार मोदी जी पीने वाला पानी में बीज डालेगा क्या? कम से कम इतना सोचना, उनका सोच कितना गलत है। मैं केजरीवाल जी को बोलना चाहूंगा, भाई हरियाणा में भी हिंदू रहते हैं, दिल्ली में भी हिंदू रहते हैं, और हिंदू लोगों को पानी पिलाना अपना धर्म समझते हैं। हमारे लिए उससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। लोगों को पानी पिलाना हिंदू का सदियों से ये परंपरा रहा हुआ है, ये दिल्ली का हिंदू हो या हरियाणा का हिंदू। उनका सोच कितना घटिया है, कितना गलत सोच सकते हो आप। 10 साल आपने दिल्ली को चलाया, आपने अच्छा पानी लोगों को पिलाने में आप नाकामयाब रहे। आप अपना माफी मांगो, लेकिन हर बात में पानी क्यों नहीं मिला है? हरियाणा का कारण। बिजली क्यों नहीं मिला है? हरियाणा का कारण। तब तुम हरियाणा में चुनाव लड़ने क्यों जाते हो? और इस केजरीवाल कहां जन्म हुए थे? उनका जन्म भी हरियाणा में ही हुए थे। अगर आज आप मेरा यहां में गोली भी रखो, पिस्तौल रख दो, बोले असम का खिलाफ बोलो, हम तो मर जाना पसंद करूंगा। असम का खिलाफ तो मैं नहीं बोलने वाला हूं। लेकिन केजरीवाल अपना जन्मभूमि का खिलाफ आज बोल रहा है, खाली कुर्सी के लिए। कोई लोग मुझको बोलते हैं कि केजरीवाल का नॉट ढीला हो चुके हैं, मेन स्विच ढीला हो चुका है। लेकिन मेरा डाउट है, या तो या मानसिक संतुलन खो चुका है, नहीं तो बहुत दिन तिहाड़ में रहने का कारण उनका माइंड क्रिमिनल हो चुका है। दोनों का एक तो जरूर हुआ, दोनों का एक तो जरूर हुआ होगा। नहीं तो ये अनाप शनाप बात कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोलते हैं। क्या कोई विश्वास भी करेगा? ये हमारे परंपरा ही नहीं है। हिंदू ऐसा सोच भी नहीं सकता है। आज वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारा मंदिर का पुजारियों को बुला के बोला है कि आपको भी मैं महीना वेतन दूंगा। भैया, भारत हिंदू का देश है, पहले मुल्ला को क्यों दिया था? पहले मुल्ला को क्यों दिए थे? अगर देना ही था पहले हमें क्यों नहीं दिया? देश तो हमारा है। देश तो शिवाजी महाराज ने बनाया, गुरु गोविंद सिंह ने बनाया, देश तो राणा प्रताप ने बनाया, लासित बरफुकन ने बनाया। अरे पहला खाना खिलाएगा मुल्ला को, फिर बाद में जो भी रह गया हो पुजारी को बुला के बोलेगा भाई इस बार तुम्हारा क्यों है। अरे ये कैसा सोच है? एक बार ताहिर हुसैन अमानुल्लाह खान को दाया बाया रखते हो और चुनाव का समय राम नाम बोलते हो। ये क्या राजनीति है? सीए आंदोलन का समय जब मोदी जी ने बोले कि देखो बांग्लादेश का हालत खराब होगा, हिंदू रह नहीं सकेगा, हमें हमारा हिंदू को नागरिकता देना है, तो उन्होंने क्या किया?
अमानुल्लाह ताहिर लोगों का साथ मिलकर सीए का एजिटेशन करवाए। और अब जब दिल्ली में रोहिंग्या आते हैं तो उनको भगाने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाता है, वही उनका राजनीति है। भाइयों और बहनों, हमें इस सोच का साथ लड़ाई लड़ना है। आपने कुछ क्या ना बोला थे कि लोकपाल आऊंगा, राइट टू सर्विस होगा, घर में आप बाहर निकालना नहीं सही है, लेकिन क्या आपने क्या दी? माताओं को चुनाव का पहले बुलाया, आइए आइए 1000 रुपया दूंगा। अरे अब 10 साल का सरकार आपका रहे, अगर देने थे तो 10 साल में भी तो आप कभी भी दे सकते थे, वो समय आपने नहीं दी। और चुनाव का पहले आप माताओं को कहां बुलाया? दिल्ली सरकार का दफ्तर में नहीं, आपका ऑफिस में बुला बुला के नाम लिए, अकाउंट नंबर लिए। इस अकाउंट का भी अभी क्या गलत इस्तेमाल होगा ये तो समय ही बताएगा। ये पंजाब में बोले मैं 1000 रुपया दूंगा, नहीं आए। दिल्ली में बोले नहीं आए। और चुनाव का पहले हर माताओं का उन्होंने बैंक अकाउंट लिए, फोन नंबर लिए। मैं तो आज ही बोल सकता हूं, हर माताओं का घर में फोन आना शुरू होगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, वो बिक देगा पूरा डेटा। और ये बैंक अकाउंट का इतना गलत इस्तेमाल होगा, हम बोल भी नहीं सकता। किसलिए? उनका नियत साफ है ही नहीं, हर बात में गलत नियत। आपको देना था, सरकारी दफ्तर में ले जाओ, पोर्टल खोल दो, पोर्टल में डाटा का सिक्योरिटी रखो, बढ़िया से एडवर्टाइज हो जाते थे, बढ़िया से एप्लीकेशन हो जाते थे। अगर देना ही था, कोई सरकारी स्कीम नहीं है, आपने बोला मैं 1000 रुपया दूंगा और चुनाव घोषणा नहीं होगा तब जाके 1000 रुपया दूंगा। अरे बेटा, आप अगर ऐसे ही करेगा कि हर बात में आपका शर्त है, तो हमारा भी तो यह शर्त है कि एक बार कम से कम आप हाथ जाओ, हम अच्छा दिल्ली बना के तुमको दिखाऊंगे। ये लोगों ने दिल्ली का लोगों को गुमराह करते 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 10 साल बिता दी। मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने दिल्ली का शिक्षा का बारे में बोला। आज आप कोई भी विदेश का राजधानी शहर में जाइए, शिक्षा का जो भी सुविधा होगा दिल्ली में उनका 10% भी नहीं है। खुद ही अपना नाम लेते हैं, खुद ही बोलते हैं कि हम हेल्थ एंड एजुकेशन में सबसे बड़ा काम किया। भाई दूसरा को भी तो बोलने का मौका दो। कोई नीति आयोग ने कभी बोला है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा काम किया है जब सारे प्रदेश को अनुकरण करना चाहिए? हम छोटा प्रदेश से आया हूं, लेकिन 2019 सन में हमने निर्णय लिया कि हमारा हर माताओं का बैंक अकाउंट में 830 रुपया हम लोग देने का काम करूंगा। शुरुआत किया 2019 में, और आज जाके हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया डालता हूं। महीना का 10 तारीख को पैसा जमा हो। 5 साल हो चुके हैं, लेकिन ना हम टीवी में आए, ना हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किए। किस लिए? जो टीवी का खर्चा है, न्यूज़पेपर का खर्चा है, वो भी गरीब को दे दो, 2 और गरीब को मिलेगा। आज अगर हम नहीं बताऊंगा तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि असम में 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके मैं 26 मेडिकल कॉलेज बना रहा हूं, सौदा हो चुका है। आपको तो आश्चर्य लगेगा, अरे असम में कैसे संभव है? आपको आश्चर्य लगेगा कि असम में 40 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में महीना का 10 तारीख 1250 रुपया जाते हैं। और जब कोविड में ये ऑक्सीजन का ड्रामा कर रहे थे ना, असम ने भारत का कोई प्रदेश से एक का बूंद भी ऑक्सीजन नहीं लिया। हमने अपना ऑक्सीजन अपना प्लांट से हमने सप्लाई करने का काम किया।
और हमारा ही असम, देश का हर जगह में असमिया लोग होते थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन में असम से वो लोगों को लिए भेजते थे। ये सारे बात गूगल कीजिए, रिकॉर्ड में। लेकिन ये मेरा बात नहीं है, हर बीजेपी प्रदेश का यही कहानी है। आज क्यों गुजरात में बार बार बीजेपी आते हैं? झूठ तो नहीं बोलते। गुजरात का मुख्यमंत्री को कभी आपने टीवी में देखा है? लेकिन वो प्रदेश हम बार बार जीतते हैं। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को आपने नहीं देखेगा, लेकिन हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया जाते हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी एडवर्टाइज करके नहीं घूमते हैं, उनका हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया जाते हैं। इसलिए मोदी जी ने हमें बोला, भाई काम से एक अपना प्रदेश को जहां तक हो सकता है ऊपर में ले जाने का कोशिश करो। आज आपको कोई, आप लोग विश्वास भी करेगा कि असम में कोई भी स्टूडेंट क्लास 9 जाते हैं, उनको साइकिल मिलता है। हायर सेकेंडरी क्लास 12 पास होता है, हर बेटी को एक एक स्कूटी मिलते हैं। आज आपको विश्वास भी होगा, क्लास 11-12 में हर बेटी अगर एडमिशन लेते हैं, हर महीना 10 तारीख उनका बैंक अकाउंट में 1000 रुपया जाता है। डिग्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते हैं, उनका बैंक अकाउंट में 1250 रुपया जाते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ते हैं, हर बेटी का बैंक अकाउंट में 2500 रुपया हर महीना जाते हैं। कभी टीवी में देखा है आपने? आपको अभी कोई लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि असम में माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया जाता है। लेकिन हम सत्य में है, इसीलिए हम दिल खोल के बोलना, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजरीवाल जमुना में डुबकी नहीं लगा सकता है, लेकिन मैं ब्रह्मपुत्र में डुबकी लगा सकता हूं। यही एक बीजेपी शासित प्रदेश और केजरीवाल शासित प्रदेश का डिफरेंस होते हैं। भाई और बहनों, ये व्यक्ति का सोच देखिए। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट में बताऊंगा, सोच देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए निकाला। क्यों निकाले? आज मेरा पिता है बीमार, कार्डियक सर्जरी का जरूरत है, बेटा का नौकरी है, लेकिन बेटा ने अपना बेटी के लिए पैसा जमा करके रखे थे कि शादी विवाह में खर्चा करूंगा। पिता का बीमार का खबर आया, जो पैसा बेटी के लिए रखे थे वही पैसा पिता का इलाज में दे दिया। इसलिए हम अपना पिता माताओं को भगवान का स्वरूप मानता हूं, यही हमारा परंपरा है। मोदी जी ने देखा, भाई पिता माता का तो इलाज होना चाहिए, लेकिन अपना बेटी का भी शादी होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम निकाले कि हर लोगों को 5 लाख रुपया हर परिवार को सालाना मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। कोई समस्या नहीं है, कोई इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है, खाली स्कीम को मान्यता देना है और घर घर में कार्ड बांट दो। केजरीवाल जी बोलते हैं नहीं नहीं, दिल्ली का स्कीम मोदी से अच्छा है। अरे तुम्हारा स्कीम तो बाइडेन ट्रम्प से भी अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तुम जैसा महान पुरुष बहुत साल का पुण्य का बाद भारत में जन्म होता है, मेरा कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम्हारा स्कीम जितना भी अच्छा हो, उसमें और 5 लाख रुपया इजाफा हो जाए, उसमें तुम्हारा आपत्ति क्या हो सकता है? बोलिए। आज आप लोगों का कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र गए, बिहार गए, बेंगलोर गए, बीमार हुए, हार्ट ऑपरेशन हॉस्पिटल जाना है, क्या केजरीवाल का स्कीम वहां काम करेगा? लेकिन यह आयुष्मान भारत कार्ड पूरा देश में काम करते हैं। असम का लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड खाली गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में काम में नहीं आते हैं, इसको एम्स में भी काम आते हैं। दिल्ली का लोगों का अपना घर कहां है? कहीं ना कहीं तो हम लोग कोई ना कोई प्रदेश से तो आया है। अगर हम पिताजी को देखने के लिए गांव गए
उधारी बीमार हुए तो हमारा चिकित्सा कहां होगा? उधारी होगा। केजरीवाल का अगर कोई स्कीम है, मैं तो नहीं मानता हूं, तो फ्रॉड में तो नंबर 1 है, कोई स्कीम है मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मान लिया कोई स्कीम है भी, लेकिन केजरीवाल का स्कीम क्या असम में काम करेगा? क्या बिहार में काम करेगा? भाई तुम्हारा आपत्ति क्या है? अगर तुम 2 रुपया दे रहा है और अगर वो 2 रुपया का साथ मोदी जी का भी 2 रुपया इजाफा हो रहा है, वो तो पब्लिक का पास ही तो जा रहा है। लेकिन उनका सोच देखिए, भाई मोदी का कार्ड घर में नहीं जाना चाहिए। शायद आपका बीमार का इलाज हो ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का कार्ड आपका घर में नहीं जाना चाहिए। इसका सोच कितना गलत सोच है, और इतना गलत सोच खाली तिहाड़ जेल से पीएचडी पास करने वाला लोगों का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, मैंने ऐसा सरकार नहीं देखा। बीच में मैंने टीवी में आपका एडवर्टाइज देखा कि हर परिवहन सेवा घर में मैं मेरा अधिकारी को बुलाया, भाई ये क्या चल रहा है, हमारा असम में क्यों नहीं हो रहा है? बोले सर हमने तो बीते साल में ही कर दिया हूं। बोले आप भी एडवर्टाइज क्यों नहीं करते हो? सर 100 करोड़ रुपया जाते हैं, उनसे तो अच्छा एक हॉस्पिटल ही बना लो। तो लोग देश के लिए ऐसे सोचते हैं हर बात में। आज पंजाब का मुख्यमंत्री को आप लोग देखो, कम समय कुर्सी में रहते हैं, टीवी स्टूडियो में ज्यादा होते हैं, हर दिन उनका एक ना एक विज्ञापन आते हैं। एक विज्ञापन के लिए तो कम से कम 6 घंटा शूटिंग करना पड़ेगा ना, नहीं तो शूटिंग नहीं करेगा तो विज्ञापन कैसे आएगा? हर दिन अलग अलग विज्ञापन आते हैं। मैं हिसाब करके देखता हूं, महीना में कम से कम 7 दिन खाली शूटिंग ही करता है। किसलिए इतना विज्ञापन आते हैं? 10 विज्ञापन आते हैं, 10 विज्ञापन का शूटिंग के लिए 8 घंटा के लेके 10 में 80 घंटा चाहिए। कहां से मिलेगा 80 घंटा? आपको तो भगवान अलग से घंटा तो नहीं देगा ना, इसी घंटा से निकालना पड़ेगा वो घंटा। लेकिन वही केजरीवाल का शिक्षा लेके वही चल रहा है। हर दिन टीवी में देखो, किसी का नहीं किसी का खिलाफ एप्लीकेशन, पिटीशन, ट्वीट, शांति नहीं है, शांति नहीं है। कोई शांति भूल के कोई सीधी नहीं है। हमेशा किसी का बुरा चिंता करते रहो, करते रहो। यही उनका आप है, और इसीलिए मोदी जी इनको आपदा बोलते हैं कि बड़ा आपदा है दिल्ली का ऊपर। भाई और बहनों, हमारा सरकार बने, असम में तो हम 1250 ही दे सकता हूं। देश का कैपिटल है। मोदी जी ने वादा किया है कि हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 2500 रुपया देने का काम करूंगा। आज असम में कोई गर्भवती महिला होते हैं, उनको हम 12,000 रुपया देने का काम करता हूं। दिल्ली के लिए मोदी जी ने बोला है हम 21,000 रुपया देने का काम करूंगा। केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री होगे। 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत आएंगे। बुजुर्ग के लिए 10 लाख रुपया आएंगे। पेंशन 2,000 से 2,500 होगा। 70 साल का ऊपर का जो भी हमारे पिता माता है उनको 3,000 भी मिले। विकास के लिए तो बोलने का कोई जरूरत नहीं। अभी अभी मैं मुजफ्फरपुर पर हमारा बागपत का विधायक जी बैठा हुआ है, मैं पूछता था बागपत कितना दूर चाहिए, बोले 1 घंटा मेट्रो होने का बाद 40 मिनट। मतलब आप देख सकते हैं कोई डिमांड नहीं है, मोदी जी खुद ब खुद कर रहे। और ऐसा नहीं है कि आज मोदी जी दिल्ली में कर रहा है। आप अगर आज उत्तर पूर्व जाते हैं, अरुणाचल का जो लास्ट सीमा है तवांग है, वहां तक भी मोदी जी ने रेल लाइन बिछा दिया है, ब्रॉडगेज बिछा दिया। अभी हम चाइना का साथ बराबर तक का ले सकता हूं, इसलिए हमारा वहां में भी 6 लेन हाईवे मोदी जी ने बना चुका है। अभी मैं दिल्ली में हूं, मैं बात कर रहा हूं, अभी ब्रह्मपुत्र नदी का अंदर से टनल बनाने का काम भी हम लोग शुरू करने वाला है। विकास देश का कोने कोने,
मैं असम का मुख्यमंत्री हूं, थोड़ा असम का बात बोला हूं, कल गुजरात का मुख्यमंत्री को मिलेगा, अपना प्रदेश का बात बोलेंगे, पूरा भारत का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मोदी जी अपना देश के लिए काम कर रहा है, निरंतर काम कर रहा है। काम तो थोड़ा साधारण शब्द हो गया, देश के लिए और तपस्या कर रहा है पूरे समय। ये भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए तप कर रहा है। भाइयों और बहनों, एक बार बीजेपी को मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। जब दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनना था, जो भी कारण हुए नहीं बना। मैं किसी क्या कारण है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बार डबल इंजन सरकार को आप लोग परख के देखिए। हमारा 2014 में मोदी जी आए, 2016 से हमारा डबल इंजन सरकार स्टार्ट हुआ और विकास का नया हमने रास्ता पकड़ ली। आज जमुना जैसा नदी जो हमारे मां होते हैं, वो नदी में हम डुबकी भी लगा नहीं सकता हूं, इतना टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं है। मोदी जी का हाथ में 2 साल दे दीजिए, गंगा अपने आप, जमुना अपने आप, ब्रह्मपुत्र अपने आप उनका स्वरूप से प्रकट हो जाएगा। भाई और बहनों, आप मोदी जी का हाथ में डबल इंजन सरकार दे दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक अपने आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाएगा। हमें देश का आईना का रूप से दिल्ली को बनाना है। दिल्ली देश का ही पूरा, हर देश का नागरिकों को चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेरा दिल्ली पूरा दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल बने, भारत का सबसे बड़ा कैपिटल बने। ये बनने नहीं देगा, उलझाते रहेगा, कुछ करने नहीं देगा। हमेशा एक नया नया मुद्दा लेके, वो कभी पानी में पॉइजन वाला मुद्दा लाएगा, कोई दूसरा दिन लोकपाल वाला मुद्दा लाएगा, कुछ ना कुछ दिमाग में रिसर्च करते करते कुछ ना कुछ एक मुद्दा लाते रहेगा और आप लोगों को भटकते रहने का काम करेगा। और तब तक गुजरात, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर आगे जाते रहेगा। कहां ग्रेड 3, ग्रेड 4 यही चलते रहेगा दिल्ली में, कुछ काम नहीं होगा। आज बोलेगा हरियाणा का कारण हुए, आज बोलेगा पंजाब का कारण हुए, आपके लिए कुछ नहीं। पूरा भारत पापी है और मैं ही एक पुण्यात्मा, बस यही उनका फिलॉसफी है। सब लोग चोर है, मैं ही एक पुलिस हूं, यही उनका फिलॉसफी है। जिसको भी बुला रहे ये तो करप्ट है। और भैया आप क्या है? मैं तो तिहाड़ में ही गया हूं, तिहाड़ तो आप किए हैं। हाई कोर्ट ने जमानत आपको नहीं दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में आपको जमानत दिए कि आप ऑफिस भी नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये चुनाव में एक बार दिल्ली को डबल इंजन सरकार दीजिए, बीजेपी का सरकार दीजिए। अजय जी जैसा व्यक्ति को विधायक तो आप लोगों ने बनाया, एक बार मंत्री बनने का मौका दीजिए। और कब बनेगा? जब हमारा सरकार होगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, सबको मेरा विनम्र निवेदन होगा